एंड वेलकम एवरीबॉडी टू द डेली स्कैन इनिशिएटिव, जहां का सेकंड टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। अब ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल। इसको इंट्रोड्यूस किया है और गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स को कमेंट के लिए इनवाइट किया है। दिस इज द बैकड्रॉप इन विच OTT has regulation is being discussed about. अब यदि आप इन जनरल समझोगे OTT को, तो OTT has been one of the most deregulated, जिसको मिनिमम से मिनिमम रेगुलेट किया गया है ऐसा सर्विस प्रोवाइडर रहा है। और इस वजह से यदि आप पर्टिकुलरली पैंडेमिक की बात से देखोगे तो जो ग्रोथ है OTT प्लेटफॉर्म्स में वो पैंडेमिक के समय तो बहुत ज्यादा बढ़ी है। अभी एक काइंड ऑफ प्लेट्यूड हो चुका है, एक पीक पर आ चुका है, लेकिन फिर भी स्लो एंड स्टडी रेट में ग्रो कर ही रहा है। दिस इज अ बैकड्रॉप इन विच OTT रेगुलेशन बिल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। तो क्या है ये बिल? सबसे पहले अपन इसके प्रोविजंस को स्टडी करेंगे, देन वी विल स्टडी व्हाट इज द करंट रेगुलेटरी अप्रोच ऑफ OTT, क्या क्या लॉस से रेगुलेट किया जाते हैं, क्या कोई रेगुलेशन है आज की डेट में, एंड व्हाई इज इट नेसेसरी टू रेगुलेट द OTT प्लेटफॉर्म्स। इन सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे इसमें। तो सबसे पहले ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया है, कौन इंट्रोड्यूस करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो 2021 के आसपास ऐसा हुआ था कि OTT प्लेटफॉर्म्स को मीटी से, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में ला दिया गया था। तो जितने भी OTT प्लेटफॉर्म है, डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है, सारों को अब MIB रेगुलेट करता है। दिस इज द फर्स्ट अप्रोच, जहां से आप देखोगे रेगुलेशन की बात अपन और ज्यादा करते जा रहे हैं। अब ये बिल में क्या बात किया जा रहा है? सबसे पहले अभी यदि आप देखो तो देयर आर डाइवर्टेड रूल्स एंड वन एक ओवरआर्चिंग लॉ है, केबल टीवी नेटवर्क। इस लॉ के अंदर कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनके बेसिस पर अभी तक रेगुलेशन कैरी ऑन किया गया है। तो ये सारे रूल्स एंड एक्ट्स को खत्म कर दिया जाएगा एंड दिस वुड बिकम द वन लॉ जिसमें सब रेगुलेट किया जाएगा। जो बात की गई है, बहुत सिंपल बातें की गई हैं, जैसे कि फर्स्ट, सारे OTT प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी कंटेंट आएंगे उसमें क्या देना पड़ेगा आपको? एज अप्रोप्रिएट 5 क्लासिफिकेशन होता है, उसमें आपको बताना पड़ेगा किसमें ये फिट बैठता है। देन यदि आप देखोगे कितने सब्सक्राइबर्स हैं उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को फ्रीक्वेंटली। जो हायर बेस वाले हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स एक लिमिट से ज्यादा हैं, इस लिमिट को नॉर्मली 50 लाख माना जाता है, ज्यादा है, उनकी पेनल्टी ज्यादा रहेगी। जो लोअर बेस है उनको कम पेनल्टी एंड कंप्लायंस से करा जा रहा है। रीजन बीइंग इज उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है। दिस इज द आइडिया। और इसके अलावा पेनाल्टी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी के अलावा आपके लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ और इंपोजिशन लगाया जा सकता है जिससे आप रूल्स के हिसाब से कंप्लाई करें। दिस इज द बेसिक आइडिया। तो बात यह है कि यहां पर जो अप्रोच फॉलो की गई है वो है सेल्फ रेगुलेटरी विथ अ सॉफ्ट टच अप्रोच बोला जाता है इसके। सॉफ्ट टच अप्रोच मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इस पर रेगुलेट टाइटली नहीं करना चाहती है। ये क्या करेगी? 3 टायर्ड अप्रोच फॉलो करती है। नंबर 1 अप्रोच इफ यू सी इज, जो कंटेंट प्रोवाइडर है OTT, उनका खुद का एक रेगुलेटरी रहेगा। दिस इज द आइडिया ऑफ इवैल्यूएशन कमिटी। हर भी जो ब्रॉडकास्टर रहेगा, OTT रहेगा, उनकी खुद की एक CEC होगी, इवैल्यूएशन कमिटी। इसके बाद देयर आर ग्रुप ऑफ OTT के बीच में एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी होगी जिसमें ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर होगा। एंड देन एक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एक एपेक्स यूनिट सेटअप करेगा जिसमें मॉनिटरिंग की जाएगी सबके कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो कर रहे हैं। द मेजर एम्फेसिस वुड बी कि ब्रॉडकास्टर खुद अपने ही रेगुलेशंस पे कंप्लाई करें, उसके बाद उनका ही एक ग्रुप ऑफ बिजनेस पर्सन का एक रेगुलेटरी बॉडी रहेगी एंड देन देयर इज अ मिनिस्टेरियल बॉडी एट द टॉप व्हिच वुड बी नॉर्मली हेडेड बाय हाई कोर्ट। ऐसा ही अप्रोच अपन देखेंगे रूल्स में भी की गई थी। तो दिस इज द बेसिक आइडिया। अभी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहे हैं लॉ के, क्योंकि ये सिर्फ ड्राफ्ट स्टेज में है। जब पास हो जाएगा विल स्टडी इन डेप्थ अबाउट दिस। नाउ द आइडिया इज OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने की जरूरत क्यों है। सबसे पहले अपन ऑलरेडी बात कर रही हैं
कि बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ हुई है। और देन यहां पर आप देखोगे 43 मिलियन से ग्रोथ होके 50 मिलियन तक अभी तक ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट ऑफ ओटीटी। दिस इज द बेसिक आइडिया। ग्रोथ रेट पैंडमिक के समय ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ रेट एक्सपीरियंस की गई थी। यदि अपन देखें एक चीज और कि ट्रेडिशनल मीडिया जो है लोगों बच्चों तक नहीं पहुंच पाती है, लेकिन ओटीटी जो है ज्यादा लिबरल टॉपिक्स में टच ऑन करती है, ज्यादा डाइवर्स, ज्यादा सोसाइटली चैलेंजिंग टॉपिक्स, जो टॉपिक्स टैबू माने जाते हैं, जो बातचीत नहीं की जाती है, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो सेक्स हो, इन सारे टॉपिक्स की बात ओटीटी उठाती है। रिसेंटली देयर हैज बीन टू, मैंने ओटीटी देखा था विच टॉक्ड अबाउट ट्रांसजेंडर इशू। ये सारे इश्यूज नॉर्मली आपको ट्रेडिशनल मीडिया में नहीं उठाए जाते। तो दिस इज द आइडिया। तो ये ज्यादा लिबरल है, इसी वजह से दिस इज अ गुड थिंग, बट डज इट क्रॉस अ लाइन, दैट इज क्वेश्चनेबल। तो इस वजह से जरूरत है कि वो लाइन ना क्रॉस करे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यदि अपन देखें क्या होता है, टेक्नोलॉजी जैसे कि वीपीएन होता है, बैन कर दिए तो आप एलिजिबल हो जाते हो वीपीएन टेक्नोलॉजी से, कहीं और के सर्वर से इंश्योर कर लेते हो। यदि गवर्नमेंट कोई बैन करती है, डॉक्यूमेंट्री ओटीटी में आता है या कहीं और आता है, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव पब्लिसिटी मिल सकती है। तो यदि रूल्स पहले से ही प्लेस में रहे एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आर मेड टू कंप्लाई बाय दोस रेगुलेशंस, होगा क्या कि उन्हें उस रूल से कंप्लाई करना पड़ेगा। और ये एडॉक अप्रोच जो रहती है, अपन कभी बैन कर दिए कभी सेंसर कर दिए, उस तरीके की एडॉक अप्रोच नहीं होती। क्योंकि क्या होता है, जब भी बैन किया जाता है तो एक काइंड ऑफ नेगेटिव पब्लिसिटी इंड्यूस होती है। जैसे एक एग्जांपल जो मुझे याद है वो है इंडियाज डॉटर। ये बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री थी दैट टॉक्ड अबाउट दिल्ली गैंग रेप केस। अब जब इसे बैन किया गया तो एक स्टडी हुई थी, बैन करने के बाद जो लोगों ने इस डॉक्यूमेंट्री को सर्च किया है वो अचानक से व्यूअरशिप बढ़ गई। तो पीपल यूज्ड वेरियस टेलीग्राम चैनल्स, people used VPNs and other mediums to spread the movie and the documentary। इस वजह से प्रॉब्लमैटिक है। साथ ही साथ रेगुलेशन का एक मेजर चीज आती है कि कभी भी आप ओवर रेगुलेशन का खतरा रहता है। ओवर रेगुलेशन क्या होता है कि आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में एक इंपॉर्टेंट पिलर है मीडिया, और मीडिया का मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ वर्शिप है ओटीटी, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मीडिया है ओटीटी, एंड ओटीटी मीडिया प्लस आर्ट फॉर्म्स, ये दोनों ही ओटीटी के माध्यम से एक्सप्रेस किए जाते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट हिंडर्ड। ओवर रेगुलेशन के चक्कर में कहीं अपन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को दबोच ना दें, दैट इज द वरी। तो एक प्रॉपर रेगुलेशन जरूरत है जहां पर दोनों के बीच में एकदम रेगुलेशन ना हो और ऑफ स्क्रीन कंटेंट डिस्प्ले हो, या बहुत टाइट रेगुलेशन हो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन स्ट्रैंगुलेट हो जाए। दोनों के बीच में एक मिडिल पाथ की जरूरत है। अब यदि अपन देखें, यदि अपन ओटीटी प्लेटफॉर्म को समझते हैं तो कंपेयर टू द अदर प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि न्यूज़पेपर्स होते हैं या कोई भी प्रिंट मीडिया, उसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। सेंसर बोर्ड जो होता है, जैसे सीबीएफसी बोला जाता है, वो फिल्म्स को करती है। ऐसा ही न्यूज के लिए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन रहता है, सबकी एक रेगुलेटिंग बॉडी है। बट व्हेन इट कम्स टू ओटीटी, कोई भी रेगुलेटिंग बॉडी नहीं है, नो ऑटोनोमस बॉडी, नो इंडिविजुअल लॉ जो डिसाइड करती है। इस वजह से देयर इज अ नीड फॉर सच अ लॉ। अब प्रेजेंट यदि अपन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क देखें क्या होता है, तो व्हेनेवर कोई भी, यदि आप देखोगे लॉ होता है या बॉडी होती है, कंपनी होती है, तो उसे लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना पड़ता है। तो इवन दो देयर इज नो एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव लॉ जो सारे के सारे ओटीटी प्रोविजंस को रेगुलेट करता है, स्टिल क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग लॉस हैं उन्हें कंप्लाई करना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल एक्ट, आप चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट डिस्प्ले नहीं कर सकते, इंड्यूस नहीं कर सकते कि इस तरीके के इंसिडेंट्स को प्रमोट किया जाए। सिमिलरली आईटी एक्ट के सेक्शन 69 अपन पहले भी पढ़े हैं, ब्लॉक करने के लिए, यूआरएल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। आईपीसी के वेरियस प्रोविजंस सारे के सारे एप्लीकेबल रहेंगे, जैसे कि अगेंस्ट नेशनल इंटीग्रेशन को, डिस्प्ले ऑफ ऑफ स्क्रीन कंटेंट,
ना डिस्प्ले किया जाए, ऐसे कंटेंट को डिस्प्ले ना किया जाए जो नेशनैलिटी को चैलेंज करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन को, डिफेंस को, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करते हैं, ये सारे के सारे यहीं पर लाए जाएंगे। सारे के सारे हर कंपनी इंक्लूडिंग द ओटीटी कंपनीज के लिए वैलिड रहता है। लेकिन एक स्पेसिफिक जो गाइडलाइन इंपोज की थी वो फरवरी 2022 में सर्टेन गाइडलाइंस वर रिलीज्ड, किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा रिलीज की गई थी। इसी गाइडलाइंस को प्रेजेंटली एक लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो जो मेजरली गाइडलाइंस थी, अप्रोक्सीमेटली ऑल द प्रोविजंस वुड नाउ बी ट्रांसफर्ड इन मतलब उसे लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। तो जैसे कि सेल्फ रेगुलेटरी आर्किटेक्चर की बात करें, जैसे अपन ने अभी बात करी थी, 3 टायर ग्रीवेंस रिट्रेसल, वही स्ट्रक्चर जो अभी अपन ने फर्स्ट में बात करी लॉ में, यहां पर बात की गई थी। सारे कंटेंट को 5 बेसिस में अडल्ट, यूए +13 +16 +17 में क्लासिफाई किया जाएगा। पेरेंटल लॉक्स ओटीटी को प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना पड़ेगा। 3 टायर वही सेल्फ रेगुलेटरी, देन सेल्फ रेगुलेशन बॉडीज ऑफ द पब्लिशर्स एंड ओवरसाइट एट द मिनिस्ट्रियल लेवल, ये सारे की बात की गई है। तो दिस इज द आइडिया। मुद्दे की बात क्या है? वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट रेगुलेशन इन द ओटीटी। रीजंस हो गए, अपन ने समझ लिया, लेकिन दिस रेगुलेशन हैज टू बी सच दैट देयर दो राइट के बीच में, एक है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और दूसरा रेगुलेशंस ऑफ द ओटीटी, मतलब कि कहीं पर भी पब्लिक ऑर्डर और अदर इनडिसेंट, अदर लॉफुल एक्टिविटीज को ये प्रमोट ना करे। दोनों के बीच में बैलेंस होगा एंड दिस बैलेंस वुड बी एंश्योर्ड वाया प्रॉपर रेगुलेशंस। नॉर्मली यदि अपन देखें तो वर्ल्ड ओवर में हाइब्रिड गवर्नेंस मॉडल यूज किया जाता है। हाइब्रिड मतलब कि इट वुड बी मिक्स ऑफ गवर्नमेंट प्लस सेल्फ गवर्निंग अप्रोच, यही मॉडल को यूज किया जाता है, जो इंडिया में भी इसी को फॉलो किया जा रहा है। एंड जो रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, अब कभी भी यदि आप बात करते हो मीडिया रेगुलेशन की, तो मीडिया रेगुलेशन में एक इंपॉर्टेंट बात जो रहती है वो है इट शुड बी फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। क्योंकि यदि गवर्नमेंट कंट्रोल में रहेगी तो पॉसिबिलिटी है कि फ्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे एलिमेंट्स को पब्लिश करने ना दिया जाए जो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करती है। इस वजह से एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का मतलब यह है कि इनकी जो फंडिंग रहेगी वो सरकार से ना चले, उनकी एक फंडिंग एश्योर्ड वे में रहेगी। जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है ऑफ स्टाफ, ये सरकार से इंडिपेंडेंट रहे, एक फिक्स टेन्योर दिया जाए, उनकी सैलरीज को कंट्रोल करने का सरकार के पास अधिकार ना हो, और यदि ये स्टेचरी लेवल पर हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या किसी लॉ के द्वारा बैकिंग है, तो उनका एग्जिस्टेंस सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऐसी बॉडी यदि बनती है तो रेगुलेशन प्रॉपर रहेगा, एंड दिस इज द आइडिया इन विच ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नीड्स टू बी रेगुलेटेड, ताकि कोई भी अनलॉफुल या इलीगल एक्टिविटीज ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए ना प्रमोट की जा सके, बट उनकी ग्रोथ हिंडर ना हो, आर्टिस्टिक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेंटेन रहे। दिस इज द टॉपिक दैट वी इंटेंड टू कवर टुडे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जिनके बेसिस पर अभी तक रेगुलेशन कैरी ऑन किया गया है, तो ये सारे रूल्स एंड एक्ट्स को खत्म कर दिया जाएगा एंड दिस वुड बिकम द वन लॉ जिसमें सब रेगुलेट किया जाएगा। जो बात की गई है, बहुत सिंपल बातें की गई हैं, जैसे कि फर्स्ट, सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट के साथ रजिस्टर करना पड़ेगा। जो भी कंटेंट आएंगे उसमें क्या देना पड़ेगा आपको, एज अप्रोप्रिएट 5 क्लासिफिकेशन होता है, उसमें आपको बताना पड़ेगा किसमें ये फिट बैठता है। देन यदि आप देखोगे कितने सब्सक्राइबर्स हैं, उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा सरकार को फ्रीक्वेंटली। जो हायर बेस वाले हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स एक लिमिट से ज्यादा है, इस लिमिट को नॉर्मली 50 लाख माना जाता है, ज्यादा है, उनकी पेनल्टी ज्यादा रहेगी। जो लोअर बेस है उनको कम पेनल्टी एंड कंप्लायंस से करा जा रहा है। रीजन बीइंग इज उनकी ग्रोथ को प्रमोट किया जा रहा है। दिस इज द आइडिया। और इसके अलावा पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी के अलावा आपके लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है शॉर्ट टर्म के लिए, कुछ और इंपोजिशन लगाया जा सकता है जिससे आप रूल्स के हिसाब से कंप्लाई करें। दिस इज द बेसिक आइडिया।